नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की एक मज़ेदार कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता पार्ट 2। काफ़ी दूर चलने के बाद वह एक कोठी के निकट पहुँचे और सोचने लगे, यह कोठी बिल्कुल एकांत में बनी हुई है, पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं। फिर अचानक ही उस कोठी में एक कुत्ते को देखकर वह चौंक उठे और बोले, जेरी। और सोचने लगे, यह कमिश्नर साहब का जेरी ही है, तो क्या जेरी को इस कोठी वाली ने चुराया है। और वह बोले, जेरी जेरी। कुत्ते ने एक बार दुम हिलाई और गेट के निकट आ गया। हवलदार बहादुर ने कहा, मुझे पहचाना जेरी, मैं हवलदार बहादुर हूँ। कुत्ता उनका हाथ चाटने लगा। हवलदार बहादुर बोले, तो तुमने मुझे पहचान लिया जेरी, याद है मैंने तुम्हें बिस्कुट खिलाया था। और अचानक कुत्ता वापस जाने के लिए मुड़ गया। हवलदार बहादुर ने कहा, जेरी सुनो जेरी, लेकिन कुत्ता रुका नहीं था। हवलदार बहादुर बोले, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जेरी। हवलदार बहादुर को पता नहीं था कि एक खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। वह आदमी बोला, यह कोई कुत्ता चुराने वाला लगता है। भीतर पहुंचकर हवलदार ने कुत्ते को गोद में उठा लिया और बोला, पुच पुच जेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी एक आदमी बंदूक लिए बाहर निकला और बोला, कुत्ते को नीचे उतार दो वरना गोली मार दूंगा। कुत्ता खुद ही नीचे कूद गया और उस आदमी ने कहा, रिलैक्स माय डियर, मैं अभी इस चोर को मजा चखाता हूँ। हवलदार बहादुर ने कहा, तुम किसे चोर कह रहे हो। वह आदमी बोला, तुझे। कुत्ते को कहाँ ले जा रहा था। हवलदार बहादुर ने कहा, यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। वह आदमी बोला, फिर क्या तेरे बाप का है। अबे, मेरा नाम कर्नल धरती पकड़ सिंह है और मैं तुझ जैसे चोरों की नाक में रस्सी डालना अच्छी तरह जानता हूँ। हवलदार बहादुर ने कहा, जबान को लगाम दो कर्नल, मैं भी पुलिस हवलदार हूँ और तुम जैसे कुत्ता चोर से निपटना खूब जानता हूँ। यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। कर्नल ने कहा, अच्छा, तो यह कुत्ता मेरा नहीं है और तू पुलिस हवलदार है, अभी मजा चखाता हूँ। राम सिंह, माधव, शंकर, बाहर आओ सब। और 3 पहलवान जैसे लोग बाहर निकल आए। कर्नल ने कहा, इस आदमी को पकड़ लो, यह हमारा कुत्ता चुरा कर ले जा रहा था। हवलदार बहादुर ने कहा, खबरदार, मैं पुलिस हवलदार हूँ, मुझे छुआ तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। कर्नल ने कहा, पकड़ लो इस हवलदार के बच्चे को। फिर उन तीनों ने हवलदार बहादुर को पकड़ लिया। हवलदार बहादुर ने कहा, छोड़ दो मुझे। कर्नल बोला, मारो साले को। वह तीनों हवलदार बहादुर को मारने लगे। कर्नल ने कहा, नीचे बिठाकर मारो। फिर उन तीनों ने हवलदार बहादुर को नीचे बिठाकर मारा। कर्नल ने कहा, अब लिटाकर मारो साले को। हवलदार बहादुर बोला, अबे ओए कर्नल, रोक ले इन्हें। आह, अबे छोड़ दो जालिमो, मैं सचमुच का हवलदार हूँ। फिर कर्नल ने रस्सी मंगाकर हवलदार की मुश्कें कसवा दी और बोला, इसे गैराज में बंद कर दो, मैं फ़ोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर त्यागी वहाँ पहुँच गया और बोला, हेलो कर्नल साहब, कहाँ है चोर। कर्नल ने कहा, मैंने उसे गैराज में बंद कर रखा है। इंस्पेक्टर त्यागी ने कहा, यह आपने ठीक किया, लेकिन वह चोर भी कोई पहुंचा हुआ ही लगता है जो फौजी कर्नल के घर में घुसने का साहस कर बैठा। कर्नल बोला, बहुत चालाक है साला, खुद को पुलिस हवलदार बता रहा था। इंस्पेक्टर त्यागी ने कहा, हा हा हा, फिर तो हमें चोर बताएगा, वहाँ चलिए देखते हैं उसे। कर्नल ने कहा, आइए। और जब गैराज का दरवाज़ा खोला गया, इंस्पेक्टर त्यागी बोला, अरे हवलदार बहादुर तुम। हवलदार बहादुर ने कहा, सर मुझे बचाइए। इंस्पेक्टर बोला, खोलो इसे। कर्नल ने कहा, क्या यह सचमुच हवलदार है। इंस्पेक्टर बोला, जी हाँ कर्नल साहब। कर्नल ने कहा, तो फिर यह मेरा कुत्ता क्यों चुराने आया था। बंधन मुक्त होने के बाद हवलदार बहादुर ने कोठी में घुसने का कारण बताया। कर्नल बोले, ओह, तो तुम मेरे कुत्ते को अपने कमिश्नर साहब का कुत्ता समझ रहे थे, लेकिन भाई हवलदार, वह कुत्ता तो मेरा है, 2 साल से मेरे पास है। हवलदार बहादुर ने कहा, मुझे पहचानने में गलती हो गई कर्नल साहब। इंस्पेक्टर त्यागी ने कहा, तुम्हारी इन गलतियों से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है हवलदार, अब चलो यहाँ से। हवलदार बहादुर बोला, जी साहब। कोठी से बाहर आने के बाद इंस्पेक्टर त्यागी ने कहा, सुनो हवलदार बहादुर, मैं तुम जैसे मूर्ख इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि जब तक मैं इंस्पेक्टर खड़क सिंह की जगह काम कर रहा हूँ, तुम अपनी मूर्खताएं छोड़ दो या फिर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर बैठ जाओ। हवलदार बहादुर ने कहा, मैं छुट्टी ले लूँगा सर। इंस्पेक्टर त्यागी बोला, मुझे बहुत खुशी होगी। कहकर इंस्पेक्टर त्यागी पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। इस घटना के बाद भी हवलदार बहादुर के सिर से कुत्ते को ढूंढने का भूत नहीं उतरा था और वह सोचने लगा, मैं जेरी को ढूंढ कर ही रहूँगा। कमिश्नर साहब के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने का यही अवसर है। सारे दिन वह शहर के चक्कर लगाते घूमते रहे।
फिर अचानक ही उन्हें एक और कुत्ता नजर आया और वह सोचने लगे, यह जेरी हो सकता है। दूर से ही आवाज़ लगाकर देखता हूँ, अगर वह जेरी हुआ तो ज़रूर मेरी ओर आने की कोशिश करेगा। जेरी! आवाज़ सुनकर कुत्ता रुका था, लेकिन युवक उसे खींचकर आगे बढ़ता रहा। हवलदार बहादुर ने सोचा, कुत्ते ने मेरी आवाज़ पर रुकना चाहा था, वह जेरी ही है। हवलदार बहादुर कुछ दूर तक पीछा करते रहे और सोचने लगे, यह कुत्ता जेरी ही है। इसका पूरा विश्वास कर लेने के बाद ही मैं इस युवक से पूछताछ करूंगा। युवक अपना पीछा किए जाने से बेखबर था। अब वह सड़क के किनारे बिजली के खंभे के निकट रुक गया था। हवलदार बहादुर ने सोचा, वह रुक क्यों गया? तभी बिजली के खंभे के निकट एक और व्यक्ति आकर रुका। फिर आने वाले व्यक्ति ने युवक के हाथ में 100 का एक नोट थमाया। नोट जेब में रखकर युवक नीचे बैठकर कुत्ते के बालों में हाथ फेरने लगा। अब हवलदार बहादुर जोर से चौंके थे और बोले, ओह, उसने यह कैप्सूल कुत्ते के बालों में से निकाला है। कैप्सूल लेकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। हवलदार बहादुर ने सोचा, यह क्या चक्कर है? कुत्ते के बालों में उसने किस चीज़ का कैप्सूल छुपा रखा था? तभी एक और व्यक्ति उस युवक के निकट पहुंचा। हवलदार बहादुर ने सोचा, क्या यह भी कैप्सूल लेने आया है? और युवक ने उस व्यक्ति से भी 100 रुपये लेने के बाद कुत्ते के बालों से एक कैप्सूल निकालकर दे दिया। और फिर यह संयोग ही था कि कैप्सूल लेने वाला व्यक्ति पान के खोखे पर आकर रुक गया और बोला, एक पान लगाओ। पान लेकर उस व्यक्ति ने जेब से कैप्सूल निकाला और पान में रखकर खा गया। हवलदार बहादुर ने सोचा, कोकीन! हे भगवान, इस कैप्सूल में तो कोकीन भरी हुई है जिसे यह पान में डालकर खा रहा है। हवलदार बहादुर इस समय यह भूल गए थे कि वह जेरी की तलाश में है। वह सोचने लगे, आज फिर भगवान की कृपा से मुझे अचानक ही एक अपराध का सुराग मिल गया है। अब उस कुत्ते वाले युवक का पीछा करके यह देखना है कि उसका अड्डा कहाँ है। कुछ देर बाद कुत्ते वाला युवक वहाँ से आगे चल दिया और हवलदार बहादुर उसका पीछा करते रहे और सोचने लगे, कुत्ते के बालों में नशीली दवाएं छुपाकर बेचता है, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। फिर उन्होंने युवक को एक कोठी में प्रविष्ट होते देखा और सोचा, तो यह है इसका अड्डा। तभी एक आदमी को देखकर वह चौंक गए और बोले, ओह, यह तो वही बदमाश है जिसने गोदाम में हत्या की थी। इसके साथी इसे उस्ताद कह रहे थे। उस्ताद भी कोठी के भीतर चला गया। हवलदार बहादुर ने सोचा, किस्मत खुल गई मुझ लल्लू की। जो काम इंस्पेक्टर त्यागी नहीं कर सका, मैंने कर दिखाया। हवलदार तुरंत ही अपने घर की ओर चल पड़ा। घर से वर्दी पहन वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर त्यागी को सारी स्थिति बताई। इंस्पेक्टर त्यागी ने कहा, मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है हवलदार, तुम जरूर कोई मूर्खता करके आए हो। हवलदार बहादुर ने कहा, नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर चलिए। संयोगवश कमिश्नर साहब भी वहाँ आ पहुँचे। हवलदार बहादुर ने कहा, ओह सर, मैंने आपका कुत्ता तलाश कर लिया है। कमिश्नर बोले, मेरा कुत्ता? हवलदार बहादुर ने कहा, हाँ सर, जेरी का कुछ तस्करों ने अपहरण किया है। वह वही बदमाश हैं जो बाली नगर के गोदाम से भागे थे। वह लोग जेरी के बालों में कोकीन छुपाकर बेचते हैं। कमिश्नर ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो हवलदार? जेरी तो आज सुबह ही मिल गया था। अब तो वह मेरे बेटे के साथ बम्बई भी रवाना हो चुका है। इंस्पेक्टर त्यागी ने कहा, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम कोई मूर्खता करके आए हो हवलदार। पता नहीं किस कुत्ते को जेरी समझ बैठे। और हवलदार बहादुर ने कहा, हो सकता है कि मुझसे कुत्ता पहचानने में गलती हुई हो, लेकिन उन बदमाशों को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया है। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर त्यागी की ओर देखा और बोले, इंस्पेक्टर, मेरा ख्याल है कि हमें हवलदार के साथ चलकर वहां रेड करनी चाहिए। हवलदार बहादुर की सूचना पर पहले भी कई अपराधी पकड़े गए हैं। इंस्पेक्टर त्यागी ने कहा, ठीक है सर। पुलिस फोर्स जब उस कोठी पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस फोर्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हवलदार बहादुर ने कहा, देखा सर, बदमाश गोलियां चला रहे हैं। कमिश्नर साहब बोले, तुम्हारी सूचना ठीक निकली हवलदार, शाबाश। बदमाश पुलिस फोर्स का मुकाबला ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए। कुछ ही देर में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर साहब ने कहा, इन बदमाशों की गिरफ्तारी का सेहरा हमारे हवलदार बहादुर के सिर है। मुझे गर्व है कि हमारी पुलिस फोर्स में हवलदार बहादुर जैसे योग्य पुलिसमैन हैं। हवलदार बहादुर ने कहा, सेहरा तो जेरी के सिर बनना चाहिए, जिसकी खोज करते करते मैं इन बदमाशों तक पहुंचा हूं। क्यों, आपका क्या ख्याल है? तो यह थी हवलदार बहादुर की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।